हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 10th की साइंस कराएंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित एवं असंतुलित अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब फ्रेंड्स, जब दो पदार्थ मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये पदार्थ के गुणधर्म नए होते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का। तो जल तो एक नया पदार्थ बन गया, नए गुणधर्म बन गए, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि फ्रेंड्स, जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण किया था तो हम दोबारा से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते हैं। एक बार जल बन गया वो बन गया, दोबारा से उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बना सकते हैं। भौतिक विधियाँ क्या होती हैं ये फ्रेंड्स हम क्लास 9th में पढ़कर आए थे। बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आपसन, अपकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स, ये सभी भौतिक विधि होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं बदल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। तो फ्रेंड्स, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा अवस्था में परिवर्तन। मतलब फ्रेंड, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमारी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले हमारी अवस्था ठोस में रहती है या गैस में रहती है, द्रव में रहती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वह गैस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट हमारा रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारी रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे रेड का ब्लू में, ब्लू का वाइट में। अगला है हमारा तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारे तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, कभी कभार घट जाती है, कभी कभार बढ़ जाता है। ये सभी क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स गैस का उत्सर्जन। कभी कभार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमारी गैस का उत्सर्जन, मतलब गैस का उत्पन्न हो जाती है, तो ये सभी क्या होती है? गैस का उत्सर्जन। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, भोजन का पचना, श्वसन, सांस लेना, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सभी अभिक्रिया फ्रेंड्स हमारी दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया होती हैं जो हम अक्सर देखने को मिलती हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग मतलब हिस्सा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारी उत्पाद। ये उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। मतलब हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगी? अभिकारक, और जल बना है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। मतलब जो अभिक्रिया भाग लेती है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अभिकारक, और जल हो जाएगा उत्पाद। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स, ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? इनकी परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा उत्पादों में
पदार्थ के प्रतीक में सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। प्रतीक मतलब कि जैसे नाइट्रोजन को N बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। तो जो प्रतीकों को दर्शाती है वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से और समझाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। मतलब कि फ्रेंड, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो फ्रेंड्स क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम इसे प्रतीकों के द्वारा समझाएंगे। मैग्नीशियम को फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे? Mg+। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? O2। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स क्या बनेगा? MgO। तो फ्रेंड्स यहाँ पे MgO क्या हो जाएगा? उत्पाद, और Mg+O2 क्या हो जाएगा? अभिकारक। फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया था प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे कि सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, इसको क्या एस से दर्शाते हैं। लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव, इसको किससे दर्शाते हैं? एल से। गैस, गैस को किससे दर्शाते हैं? जी से। अगला है हमारा जलीय विलयन, इसको किससे दर्शाते हैं? AQ से। तो ये सभी क्या होती है? उनकी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो हमारी इक्वेशन थी Mg। Mg यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉलिड प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? गैस। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? MgO। तो ये उत्पाद क्या हो जाएगा हमारा? ठोस, ठोस मीन्स S। फ्रेंड्स, हम आपको बेसिक बातें बताएंगे जिससे आप ध्यान से समझना, जिससे आपको रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा है Mg। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि Mg के आगे कुछ लगा नहीं है तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगला है हमारा 3Mg। तो फ्रेंड्स, इसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। मतलब कि एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। तो 3 अणु में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगला है हमारा O2। इसमें परमाणु की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 2। एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 2। अगला है हमारा 2O2। तो इसमें फ्रेंड परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। एक अणु में 2, तो 2 अणु में कितनी हो जाएगी? 4। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। ऐसे ही आप किसी भी सिंबल का परमाणु संख्या आसानी से लिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने अगला लिखा है MgCl2। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? सूत्र होता है। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि परमाणु की संख्या क्या है? Mg और Cl2। तो Mg की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1। Cl की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। हम एक अगला एग्जांपल और लेते हैं, 4MgCl2। तो फ्रेंड्स, इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया? 4। तो ये 4 Mg के लिए भी होगा और Cl2 के लिए भी होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 4। और क्लोरीन की परमाणु की संख्या हो जाएगी 4 × 2 8। तो इसमें क्लोरीन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 8 और मैग्नीशियम की हो जाएगी 4। ऐसे ही आप किसी भी सूत्र की परमाणु संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो फ्रेंड्स, हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं? फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था रासायनिक समीकरण में एक एग्जाम्पल दिया था, Mg+O2 को मिलाया था तो क्या मिला था? MgO। तो फ्रेंड्स, इसमें परमाणु की संख्या क्या क्या होगी? पहले हम LHS साइड में देखेंगे। Mg मीन्स मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2। राइट साइड में देखेंगे, Mg की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स? 1। तो फ्रेंड्स, हमारा LHS और RHS साइड बराबर नहीं हुआ तो ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। फ्रेंड्स, हम इसे एक और नाम से और जानते हैं, ये अभिक्रिया हो जाती है डाचा समीकरण।
इन्हें इंग्लिश में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि इस अभिक्रिया को हम संतुलित अवस्था में कैसे लाएं। तो हमारा एग्जाम्पल था Mg+O2 की अभिक्रिया कराई थी, तो क्या बना था MgO। तो फ्रेंड्स, में Mg की परमाणु की संख्या तो दोनों साइड बराबर थी, और ऑक्सीजन की एक साइड क्या थी 2 थी और एक साइड क्या थी 1। तो हम क्या करेंगे, MgO में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब RHS साइड के ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हो गई 2, और LHS साइड में कितनी थी, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमने RHS साइड में 2 का मल्टीप्लाई किया था 2MgO, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या हो गई 2, और LHS साइड में कितनी थी, पहले 1 थी। तो फ्रेंड्स, हम LHS साइड में भी Mg का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 2Mg। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2Mg+O2 की अभिक्रिया कराई थी, तो क्या बन गया था 2MgO। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।